ब्लैक होल का निर्माण। किसी तारे में दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। प्रथम तारे का गुरुत्वीय बल तथा द्वितीय तारे के ईंधन हाइड्रोजन तथा हीलियम से होने वाला रेडियोएक्टिव बल। यदि उस तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है तो अंदर का रेडियोएक्टिव विस्फोट अब बाहर से दबाने वाली गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित नहीं कर पाती। अतः क्षण भर के अंदर तारा सिकुड़कर बहुत छोटा हो जाता है, परंतु इस अचानक और तीव्र संपीड़न के कारण अंदर का तापमान अरबों डिग्री हो जाता है। अब इसके कारण तारा एक विस्मयकारी विस्फोट अर्थात सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है। इससे तारे के बाहरी तत्व बिखर जाते हैं, जबकि केंद्र गुरुत्वाकर्षण के चलते और भी सिकुड़ता जाता है। विस्फोट के बाद जो पदार्थ बचता है वह धीरे धीरे सिमटना शुरू होता है और बहुत ही घने पिंड का रूप ले लेता है, जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। अगर न्यूट्रॉन स्टार बहुत विशाल है तो गुरुत्वाकर्षण का दबाव इतना होगा कि वह अपने ही बोझ से सिमटता चला जाएगा और इतना घना हो जाएगा कि वे एक ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल के विषय में कृष्ण विवया ब्लैक होल अंतरिक्ष में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली कोई खगोलीय वस्तु है, जिसके आकर्षण से प्रकाश सहित कुछ भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल में एक ऐसा स्थान है जहां पदार्थ में दबने के कारण अनंत घनत्व हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अनंत शक्तिशाली होता है। ब्लैक होल के केंद्र में इस शून्य आयतन अनंत रूप से सघन इस क्षेत्र को गुरुत्वीय सिंगुलैरिटी कहा जाता है। एक बार ब्लैक होल के क्षेत्र में प्रवेश करने के उपरांत प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता। ब्लैक होल के चारों ओर इवेंट हॉराइजन नामक एक सीमा होती है, जो प्रकाश सहित किसी वस्तु के वापस लौटने की अंतिम सीमा है, अर्थात इवेंट हॉराइजन को पार करने वाला पदार्थ ब्लैक होल की गुरुत्वीय सीमा में प्रवेश कर जाता है। अंतरिक्ष ब्लैक होल की स्थिति का पता ब्लैक होल की अन्य पिंडों से अंतःक्रिया से पता चलता है। जब तारों अथवा पिंडों का समूह किसी रिक्त स्थान की परिक्रमा करे तो वह रिक्त स्थान ही ब्लैक होल होता है। इसे काला कृष्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है और कुछ भी परावर्तित नहीं करता। यह ऊष्मागतिकी में ठीक एक आदर्श कृष्णिका की तरह है। काले छिद्र का क्वांटम विश्लेषण ये दर्शाता है कि उनमें तापमान और हॉकिंग विकिरण होता है। सापेक्षता का सिद्धांत। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत मुख्य रूप से दो अवधारणाओं पर अपना आकार लेता है। प्रथम अवधारणा एक दूसरे से सापेक्ष सीधी और समरूप गति से चलने में पिंड की गति भौतिकी के समान नियमों का पालन करती है। इसे गति की सापेक्षता भी कहते हैं। विशेष सापेक्षता की प्रथम अवधारणा की खोज आइंस्टीन ने नहीं बल्कि गैलीलियो गैलीली ने की थी। द्वितीय अवधारणा। इस अवधारणा के अंतर्गत आइंस्टीन ने यह माना कि प्रकाश का वेग हमेशा स्थिर रहता है तथा स्रोत अथवा प्रेक्षण की गति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु इस अवधारणा को भी पहले माइकसन मोले के प्रयोगों के बाद मान्यता मिल चुकी थी। इस प्रकार आइंस्टीन ने इन दोनों अवधारणाओं को अलग अलग न प्रस्तुत कर एक साथ प्रस्तुत किया। सापेक्षता सिद्धांत के कुछ प्रमुख निष्कर्ष। टाइम डायलेशन अर्थात समय भी निरपेक्ष नहीं है। दो व्यक्तियों या पिंडों जिनमें एक स्थिर व्यक्ति तथा एक व्यक्ति जो प्रकाश की चाल के लगभग बराबर के वेग से गतिमान है, के लिए बराबर व्यतीत किया गया समय की स्थिति में परिवर्तन रहता है। लेंथ कंस्ट्रक्शन। किसी यंत्र की गति जितनी ज्यादा बढ़ती है और किसी स्थिर प्रेक्षक को उसका आकार गति की दिशा में उतना ही सिकुड़ता होता नजर आता है। ऊर्जा व द्रव्यमान का संबंध E=mc² पता चला, जहां ऊर्जा m द्रव्यमान तथा c प्रकाश के वेग सूचक है। ब्लैक होल तथा सापेक्षता सिद्धांत। इस प्रकार सापेक्षता सिद्धांत का लेंथ कंट्रैक्शन पिंड का सिकुड़ना तथा द्रव्यमान तथा ऊर्जा के आपस में परिवर्तित होने की अवधारणा ब्लैक होल निर्माण की व्याख्या करती है। निष्कर्ष। रोजर पेनरोज ने ब्लैक होल के निर्माण को आइंस्टीन की सापेक्षता सिद्धांत से सिद्ध किया। इनके इसी महान कार्य के लिए इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये खोज एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में लोगों की रुचि को जागृत करेगी तथा ब्लैक होल तथा अंतरिक्ष के अनसुलझे रहस्यों को सुझाने में सहायक होगी।